वो कहीं ना कहीं रेट अदर मार्केट में जो वो मैच करवाते हैं वो नहीं हो पाता है। किसान इस पे विचार करता है, वो समझ नहीं पाता और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीरता का विषय है, सोचने का विषय। मैं आज उसी मुद्दे पे बात करूंगा। इस समय कुछ प्रॉब्लम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में कहीं कहीं से सुनने को मिला हुआ है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 में 1-2% कहीं कहीं जैसे जानकारी हमको मिली है। और प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आज नया काम शुरू कर रहे हैं उनको एफएमसीजी का ज्ञात नहीं है, एफएमसीजी ट्रेड में काम नहीं किए हैं, कहीं जॉब करते हैं या कहीं अदर ट्रेड से हमारे पास आते हैं और काम वो उत्साह में तो काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन समस्याएं उनके साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है, जबकि प्रॉब्लम की वजह कहीं ना कहीं वह पार्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटर वो स्वयं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नया इन द सेंस जो अदर ट्रेड से काम करते हैं, उनका कहना होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेट अदर मार्केट में जो वो मैच करवाते हैं वो नहीं हो पाता। मैं आज उसी मुद्दे पे बात करूंगा, क्योंकि देखिए जब मामला 1% हो तो उस पर विचार किया जाता है। कोई भी कंपनी होती है, हालांकि मैं किसान चॉइस की बात करता हूँ, किसान इस पे बहुत तत्पर रहता है और इस चीज को देखता भी है। अदर कंपनी करती है नहीं करती है हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, ना उसके बारे में नॉलेज नहीं, हम टिप्पणी क्यों करें। टिप्पणी करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन किसान इस पे विचार करता है। क्योंकि जब ये समस्याएं आई, पहले जब 1% आया तो उस पर विचार चल रहा था, लेकिन संख्या जब 2% हो गई तो आज ये समस्या का विषय कंपनी के लिए बन गया कि भाई आ रही है तो क्यों आ रही है। इसीलिए आज ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वही कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता, उन्हीं से कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो और कहीं हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाह रहा हो या जुड़ना चाह रहा हो सकता है उन्हीं में से कहीं 1-8% या 2% उन्हीं में से उनका कहीं मुलाकात हो जाए या कनेक्शन हो जाए, या जैसे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कोई चीज छुपी नहीं होती है, जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे जैसे भी। लेकिन समस्या ये है, आज समस्या ये नहीं है कंपनी वहां काम नहीं कर पा रही है, समस्या ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो चीजों को, मार्केट को समझ नहीं पाता है, जबकि उसको बार बार समझाने की कोशिश किया जाता है, वो समझ नहीं पाता। और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीरता का विषय है, सोचने का विषय। आज इस वीडियो को इसीलिए बनाने का मकसद है, इसीलिए इसको दिखाने का मकसद है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर नया काम कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि गलत अफवाह ना फैलाएं और गलत जानकारी लोगों को ना दें, क्योंकि अपनी कमियों को आप एक्सेप्ट करें, आपकी कमी जो है उसको एक्सेप्ट करें और उसको आप गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें, क्योंकि टीम आपके साथ निरंतर काम करती है और जो भी टीम काम करती है वो कोई ऐसी टीम नहीं होती है कि हम कोई उठाया और ऐसी टीम काम कर रही। आज एक किसान ग्रुप का एक सेल्स में एक बड़ी टीम है, छोटी मोटी टीम नहीं है। सेल्स का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, चैनल सेल्स का एक स्ट्रक्चर होता है। जो भी हमारे साथ जो ऑलरेडी एफएमसीजी ट्रेड के हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हों या स्टॉकिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, चैनल सेल्स वह समझ पा रहे होंगे। हालांकि हम चैनल सेल्स के बारे में पहले भी बात कर लेंगे, आगे भी बात कर लेंगे, चैनल सेल्स क्या होता है हम किसी और पार्ट में उस चीज की बात कर लेंगे, चैनल सेल्स होता क्या है। वैसे मैं शॉर्टकट में बता देने की कोशिश करता हूँ कि चैनल सेल्स क्या होता है। चैनल सेल्स एक टीम वर्क होता है और हर कंपनियां जो है चैनल सेल्स के ही माध्यम से अपना प्रोडक्ट ग्राउंड लेवल तक पहुंचाती है। चैनल सेल्स में क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सेल्स का बंदा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक मंडल स्तर पे होता है, प्रदेश स्तर पे होता है, ठीक है, और जोन स्तर पे होता है और नेशनल स्तर पे होता है और इंटरनेशनल स्तर पे होता है। एक चैनल सेल्स का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का। हाँ, तरीका सबका अलग अलग हो सकता है प्रेजेंट करने का, ठीक है, सेल्स टीम को डिवाइडेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग उस पार्ट पे कभी और दिन बात कर लेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं उस चीजों पे जिसकी आज समस्या है और 1-2% है, ये हमें जानकारी आई। हालांकि ऐसा नहीं कहीं कोई ऐसी दिक्कत आई, कहीं ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो हम इस वीडियो को तब शूट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमको ये मैसेज देना है कि आज वो किसान के साथ कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यह विषय सबके लिए जानना अनिवार्य है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भी नए व्यवसायी यानी कि नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं,
कि जो ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं और वो फिर किसान के साथ काम कर रहे हैं या अदर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको चीजें पता होती है, सिस्टम पता होता है, कार्य कर लेते हैं। लेकिन जो नया कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भारत देश आज बढ़ रहा है और एक तरक्की कर रहा है। और भारत देश हमारा, जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमारा भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर के साथ साथ हमको ये भी समझना होगा, अगर हम किसी कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं, ये बात सही है, सारी कंपनियां अच्छी नहीं होती हैं, सबका व्यवस्था अच्छा नहीं होता, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, चीजें नहीं अच्छी होती, कहीं ना कहीं चीजें त्रुटियां होती हैं जो एक स्मॉल स्तर पे काम करते हैं। लेकिन जो एक बड़े स्तर पे काम करते हैं और एक बड़े स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, एक पैरामीटर होता है। उसी प्रकार से किसान भी काम करता है। आज किसान नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। आज हमारे किसान का परिवार पूरे भारत में है, हर स्टेट में है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है। कोई एरिया छूट सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट छूट सकता है, लेकिन पूरे भारत में आज कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ हमारा प्रेजेंस नहीं है। हालांकि हम इंटरनेशनल भी बहुत जगह हमारी प्रेजेंस है, इंटरनेशनल तो सारी जगह नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें नेपाल की, बांग्लादेश की और भी कुछ आसपास सटे हुए कंट्री हैं जहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं और सप्लाई चेन अच्छा भी है। हाँ, ब्रांड की प्रेजेंस नहीं है हमारी वहाँ इंटरनेशनल। हम थर्ड पार्टी अगर कोई हमारे से डिमांड करता है तो हम उनको सप्लाई देते हैं, और हम अपना ब्रांड एज ए कस्टमर यूजर के थ्रू तो गया होगा, लेकिन एज ए व्यवसाय के थ्रू अभी नहीं गया है। यानी कि व्यवसाय के रूप में हमारा मटेरियल नहीं गया है इंटरनेशनल। हाँ, लेकिन कस्टमर यूजर में गया, यानी कि ग्राहक किसी ने डिमांड किया है, उसके लिए हमारी सप्लाई गया हुआ है। इसके लिए तो यह अच्छी बात, हमारे लिए अच्छी चीजें हैं। और इसके मामले में हमें क्या, हर किसी को खुशी होगी कि जब कोई भी भारतवासी है, जब अदर कंट्री में जाता है, बाहर देश में जाता है और जब अपने प्रोडक्ट की डिमांड करता है, अपने भारत देश के प्रोडक्ट का डिमांड करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तभी पता चलता है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत भाई, चूंकि अपने देश से प्यार, और चाहिए भी कि अगर हमारे देश में कोई चीज बन रही है तो हमें उसको यूज करना चाहिए, और जो चीज नहीं बन रही है कोशिश करना चाहिए कि वो अपने देश में बने, उसको हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई चीज नहीं बन रही है। आज की युवा, आज की यूथ बहुत ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कि आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। लेकिन पॉइंट फिर वहीं पे आकर रुकता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो नए जुड़ते हैं। अब जब नए जुड़ते हैं, जो हमें अभी इंफॉर्मेशन आई है, जो हमें अभी जानकारी आई है, जानकारी हमको यही प्राप्त हुआ है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर काम करने का होता है, हमारा जो तरीका होता है काम करने का तरीका हमारा होता है, जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे होता है, मध्य में होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर का बीट होता है, 6 बीट होता है। एक बीट पे हम लोग 100 काउंटर देते हैं और 6 बीट पे होता है 600 काउंटर। लेकिन ये जो काउंटर होता है ये रिटेलर होते हैं, ये जो काउंटर होता है रिटेलर का होता है। ये जो काउंटर होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, वो ऑयल यूजर, यानी कि अगर हम ऑल इन वन बात करें काउंटर की काउंटिंग में, तो हमारे काउंटर वही होते हैं, एक बीट पे 100 काउंटर और 6 बीट पे 600 काउंटर। हम 600 काउंटर एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं, और जबकि ये बहुत बड़ी बात, अदर कंपनियां तो भी नहीं करती हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। और किसान भारत का ब्रांड है, भारत देश का ब्रांड है, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, ये भारत का ब्रांड है। और शुद्धता की बात करें तो कोई कंपनी गारंटी नहीं लेती है। किसान चॉइस आज गारंटी लेता है हमारे प्रोडक्ट में अगर आप कोई मिलावट सिद्ध करते हैं तो हम एक बड़ा और हैंडसम अमाउंट चैलेंज करते हैं, हम देंगे, लेकिन कोई सिद्ध करके दिखाए कि हाँ इसमें मिक्सिंग है, मिलावट है। आज बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि चलो कम से कम ऐसे ब्रांड के साथ काम करने को काम मिला है, हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कोई कंपनी तो है मार्केट में जो शुद्धता का परचम लहरा रही है। आज किसान वही कर रहा है, किसान चॉइस आज वही काम कर रहा है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड, उनको भी करना चाहिए। ऐड में, प्रचार में कह देने से नहीं हो जाता है शुद्धता, टैगलाइन में कह देने से शुद्धता नहीं हो जाती है। शुद्धता वहां पे होती है, ग्राउंड स्तर पे दिखना चाहिए शुद्धता। तो शुद्धता आज किसान चॉइस वहां पे काम कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूटर जो आज हमारे साथ नए, जो उस ट्रेड से नहीं थे, वो मतलब कोई व्यवसाय ट्रेड में नहीं थे, और वो आज किसान के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको जो काउंटर दिया जाता है वो काउंटर कौन सा होता है कि जैसा कि मैंने बताया, रिटेलर काउंटर होता है, ऑयल यूजर यानी कि रेस्टोरेंट काउंटर होता है,
मिठाइयों की जो दुकान होती है वो भी हमारे काउंटर में कैलकुलेशन होता है। लेकिन दुख की बात यहाँ पे आ जाती है, जब वही डिस्ट्रीब्यूटर, जब अदर कंपनी का हो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अपनी प्राइजिंग वहाँ पे जाके मैच करते हैं, कहते हैं कि फला कंपनी का ये रेट है और हमारी कंपनी का ये रेट है और हमारा रेट मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है भाई, ऑयल की मार्केट को समझो, जब ये आपको पहले चीजें बता दी जाती हैं, अवगत करा दी जाती हैं, और फिर आप जब रेट को कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि जब आपको चीजें सब चीज बता के दी जा रही हैं और उसके बाद फिर आप जाके रेट को तुलना कर रहे हो। भाई हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं तो हर प्रोडक्ट का सेम वैल्यू नहीं हो सकता है, क्वालिटी वाइज वैल्यू होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? आप अपने रेट को कंपेयर क्यों करते हैं? और जब आपके साथ फील्ड टीम होती है, आपके पास सेल्स की टीम होती है, आपके साथ काम करती है, उसको डिस्टर्बेंस क्यों करते हैं? आप अपना दिमाग क्यों चलाते हैं? आप उस होलसेलर से, वो अदर कंपनी का होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है, वो उससे आप कंपेयर करोगे और कहोगे हमें मार्जिन नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी भाई? आप उस सेम लेवल है आपका दोनों का, जब लेवल सेम है तो रेट कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? आप किसी कंपनी के स्टॉकिस्ट के साथ चले जाएंगे, कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि भाई जिससे आप कंपेयर करने जा रहे हैं वो कंपनी का स्टॉकिस्ट है, या वो किसी कंपनी का स्टॉकिस्ट है, वो किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। और उसकी क्वांटिटी तो देखो भाई, बिजनेस क्वांटिटी पर भी निर्भर होता है। वो 10 ट्रक 5 ट्रक ले रहा है, उससे आप अपने रेट की तुलना करते हैं, कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे आप। आपका ग्राउंड क्या है? आपका ग्राउंड है रिटेलर, आपका ग्राउंड पे रेस्टोरेंट है, उस पे काम करने की जरूरत है। आज हम लोग लुलु मॉल जैसे बड़े मॉल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छे रेस्टोरेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनको सप्लाई दे रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो हमारे ऑयल को अच्छा बोलते हैं। वो अदर कंपनियों का जो 15-15, 20-20 साल से कंपनियों में काम कर रहे हैं दूसरे के साथ, उनकी ऑयल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज वो किसान चॉइस के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग कहते हैं हम रेट तुलना कर रहे हैं। यही कष्ट की बात, कष्ट यहीं पे हो जाता है कि भाई जब सेल्स टीम काम कर रही है तो उसको काम करने दो ना। आप जाके रेट अगर कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो क्या सही है? क्या उचित है? नहीं है ना। जब आपको नॉलेज नहीं है तो हमें लगता है आपको सीखना चाहिए, टीम के साथ, कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए 2-3 महीने टाइम लगता है। आप चाहते हो डे 1 से रिजल्ट चाहिए, नहीं मिल पाएगा डे 1 से रिजल्ट। बार बार बोला जाता है डे 1 से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको टाइम लगता है किसी चीज को करने के लिए। आप अभी नए व्यवसाय में आए हो, आपको कोई नहीं जानता, आपका फेस कोई नहीं जानता है। उस मार्केट में किसान चॉइस पहली कंपनी है जो डिजिटल प्रेजेंस भी करती है और फिजिकल प्रेजेंस भी करती है, आपका नाम पैदा करती है, एक तरीके से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करती है। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर अदर कंपनी के साथ और फिर किसान के साथ काम करते हैं, तो वहां पे हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वहां पे उनका ऑलरेडी फेस लोग जानते रहते हैं, वहां प्रोडक्ट इसलिए रनिंग में आ जाता है। आप कंपेयर उनसे क्यों करते हैं भाई अपना? अभी आप जब नया काम कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भाई आप अपने आप को देखो, आपको कोई नहीं जानता उस मार्केट में। आपको मैं वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में क्रिएट कर रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ आपको, लोग आपको जान रहे हैं, आपकी तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं। कोई कंपनी नहीं करती है, कोई कंपनी नहीं करती है। आप कोई बताइए कोई कंपनी सेल गारंटी लेती हो? नहीं लेती है, नहीं करती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कोई ऐसी कंपनी जो सेल गारंटी लेती हो? नहीं लेती है। अगर ले रही हो बताइए आप लोग। लेकिन भाई हमें चाहिए होता है 3 महीने का टाइम। किसी बिजनेस को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए 3 महीने का समय लगता है डेवलप करने में। जब अगर आप नए हैं तो जो ऑलरेडी काम करते हैं उनका बिजनेस डे 1 से रिजल्ट आने लगता है, क्योंकि उनको लोग जानते हैं, वहां पे हमको ब्रांडिंग नहीं करनी होती है, ऑलरेडी उनको लोग जानते हैं। उनको इसलिए लोग जानते हैं, वहां पे हमारी फील्ड टीम को भी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। वहां पे सीधा कह देते हैं भाई फला आदमी के पास जो है डिस्ट्रीब्यूटर है या फला आदमी के पास स्टॉकिस्ट है। लेकिन आपके साथ मेहनत करनी पड़ती है, ये तो समझो आप बात को। आप इस बात को नहीं समझते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट होता है आपकी ब्रांडिंग करने में, फील्ड टीम, डिजिटल प्रेजेंस, इसको आपको समझना होगा। और मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर कोई आदमी समझदारी से काम नहीं करना चाहता है, मत कीजिए किसान चॉइस के साथ काम, मत कीजिए। और काम करना है तो पेशेंस लेकर काम कीजिए आप। और जब तक पेशेंस
पेशेंस नहीं रहेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। हर बात पे कह देना ये है इशू वो इशू, क्यों करते हो भाई? सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम क्वांटिटी पे आप किसी ब्रांड की तुलना नहीं कर सकते हैं। कॉमन सी बात है भाई। हम अगर आज गारमेंट्स की दुकान पे जाते हैं, सेम गारमेंट्स आपको देखने में लगता है कि ये कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन दुकानदार को पता है, उस मॉल को पता है कि कपड़े की वैरायटी अलग अलग है, लेकिन देखने में एक जैसा लगता है, क्योंकि आम कस्टमर आम व्यक्ति को एक जैसा ही लगेगा देखने में। उसी प्रकार से जब हम ऑयल देखते हैं, हमको देखने में लगता है कि ऑयल एक जैसा है, लेकिन फिर भी कपड़े में तो पहचान नहीं हो पाती उतनी। एक आम कस्टमर की बात कर रहा हूं, अगर कोई कपड़े का पहचान करने वाला व्यक्ति नहीं है तो उसको नहीं पता चलता है, लेकिन वो रेट बताता है भैया ये 400 की है, 200 की है, 500 की है, 1000 की है, 5000 की है। जब कपड़े में रेट बढ़ सकते हैं तो भैया ये ऑयल है, और ऑयल ऐसी चीज है कि जो हर चीज में यूज होती है। अगर हम गलत चीज यूज करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। हमारे जब स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा तो हमारे ही नहीं हमारे परिवार पे भी पड़ेगा। इसलिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। और बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको गर्व होता है, वो कहते हैं कि हमको मौका मिला, क्योंकि आज वो एक ब्रांड के साथ काम कर रहे थे जो 15-20 सालों से ब्रांड चल रहे हैं मार्केट में, और आज किसान के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमें और किसान परिवार को, किसान चॉइस परिवार को बहुत खुशी है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हमें गर्व है कि कोई कंपनी मार्केट में आई जो शुद्धता को लेके चैलेंज करती है, गारंटी देती है। आज तक भैया इस मार्केट में कोई कंपनी नहीं आई है ऐसा काम करने। लेकिन जो नए व्यवसायी नया इस व्यापार में आते हैं, हो सकता है कहीं जॉब में रहे हों, कहीं रिटायरमेंट से आए हों, या पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट करके उसके बाद घर परिवार के सहयोग से नया बिजनेस करने आए। मैं ये संदेश उनके लिए कि भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो किसान चॉइस के साथ मत काम कीजिए, लेकिन नाम मत खराब करिए, प्लीज मत करिए ऐसा आप लोग। क्योंकि किसान चॉइस का अपना संकल्प है कि 1-2% नहीं, हमारा मानना है 100% कस्टमर को सर्टिफाइड करना, और हम लोग उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है। अदर कंपनियां होती हैं 10-10, 20-20% कस्टमर उनके निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो सब ये सब काम नहीं करते हैं, वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन किसान चॉइस ऐसा नहीं करता है। किसान चॉइस कहता है भाई मैं आपके साथ ही काम करूंगा, लेकिन आप पेशेंस बनाए रख। अगर आप पेशेंस नहीं बना के रख पाते हैं तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बनाना मकसद हुआ, क्योंकि वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम हर लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब सिंगल चीजें तो नहीं बता सकते ना सभी को, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो सोशल मीडिया का माध्यम एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात कह पाते हैं। तो शायद आज हमने भी वही तरीका अपनाया कि जो सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात को मैं कह पा रहा हूँ, और आगे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही कह पाएंगे। क्योंकि एक लोगों को बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसान परिवार, किसान चॉइस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और हम जो इतने बड़े परिवार के साथ काम कर रहे हैं और काम करने का मौका मिला है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जिसके अंदर धैर्यता हो और काम करने की लगन हो, वही किसान चॉइस के साथ काम कीजिएगा, वही लोग काम करें। अन्यथा ना तो अपना समय बर्बाद करें और ना ही तो कंपनी का समय बर्बाद करें, ना ही तो टीम का समय बर्बाद करें। और व्यापार आप करते हैं तो अपने लिए करते हैं, व्यापार आप करते हैं तो अपने लिए काम करते हैं। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों का ये भी सवाल रहता है कि आज सेल्स वाले टीम 1 महीने 2 महीने कोई और काम कर रहा है, फिर कोई और आ गए। भैया किसान परिवार के ही लोग तो हैं जो भी आए। ठीक है, आज मुकेश जी काम कर रहे हैं, कल मुनेश जी काम करेंगे, परसों नितेश जी काम करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है किसान परिवार आपको छोड़ दिया, किसान चॉइस परिवार आपको छोड़ दिया या आपको चीजें ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है ना भाई। हमारा काम है आपको सर्विस देना, हमारा काम है आपको सर्टिफिकेशन देना, आपको सर्टिफाइड करना और मार्केट में प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि व्यापार मिलजुल कर होता है। क्योंकि लोकल
वहाँ पे जो हम प्रेजेंस बनाते हैं उसमें आपकी भी आवश्यकता होती है। आपको भी मार्केट में काम करना चाहिए, मार्केट को डेवलप करने के लिए। क्योंकि व्यवसाय आज छोटा आपको लगता है कि आज आप 1-2 गाड़ी से काम कर रहे हैं, कल आप देखते देखते कब आप ट्रकों में काम करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। और ये समय अगर आप 90 दिन में बता रहा हूँ, चैलेंज करके मैं बता रहा हूँ, अगर 90 दिन अगर आप काम कर लेते हैं, 90 दिन ईमानदारी से सेल्स टीम के साथ काम कर लेते हैं, ईमानदारी से, ये मान के चलिएगा कि 6 महीने के अंतराल में आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके यहाँ माल ट्रकों में आना चालू हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इस वीडियो को सेव करके रखना। अगर आपके यहाँ ट्रकों में माल आना चालू ना हो जाएगा तो बताना। ये मैंने रियल देखा है, करते हुए लोगों को देखा है। और आने वाले समय में वो भी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर किसान चॉइस के मिलेंगे कि जो व्यापारी कभी छोटी छोटी गाड़ियों में काम कर रहा था आज वो ट्रकों में काम कर रहा है, वो भी वीडियो आपको मिलेंगे। आने वाले समय में वो भी वीडियो आपको समय समय पे अपडेट मिलते रहेंगे। लेकिन आज किसान चॉइस की जो आईटी टीम है, इतने सारे उनके पास कंटेंट होती हैं, इतनी सारी चीजें शूट होती हैं कि कहीं चीजें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसान परिवार बड़ा है, किसान चॉइस परिवार बड़ा है, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बड़ा है, सब तक नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के लास्ट से वो सीन आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ वीडियो आईटी टीम वो शूट करती है कि अवेयरनेस, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर भी जो ओपनिंग के वीडियो होते हैं आपको वो निरंतर मिलते रहते हैं। हो सकता है सारे वीडियो नहीं मिल पाते होंगे क्योंकि परिवार बड़ा है, लेकिन कुछ वीडियो समय समय पर आपको अपडेट के लिए मिलते रहते हैं। इसलिए मिलते हैं कि भाई आप कस्टमर की जुबानी, कस्टमर के द्वारा, ग्राहक के द्वारा आप उसकी बात सुनिए और जानिए, समझिए कि किसान चॉइस जो कहता है सही कहता है या गलत कहता है, इसका निर्णय आप लीजिए। इसलिए अवेयरनेस चलाया जाता है। हमें लगता है आप लोगों को धैर्यतापूर्वक कार्य करना चाहिए और स्वयं भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी आपको बनना है और लोकल में जिस मार्केट में आप हैं उस मार्केट में आपको ब्रांड बनना है। जब आप ब्रांड बनते हैं ना तो हमारी कंपनी और किसान परिवार को खुशी होता है, क्योंकि लोग कहते हैं किसान चॉइस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसलिए कंपनी आपके साथ मेहनत करती है, काम करती है। तो धैर्यता की बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है धैर्यता का, और इसको बनाए रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि यह सब बातें आप लोगों तक पहुंच रही है और चीजें समझ में आ रही हैं, और आगे उम्मीद करता हूं किसान परिवार एक स्ट्रांग, एक बढ़िया और बड़ा परिवार दिन प्रतिदिन विकसित होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।